Assalamualaikum my dear students. Question number 4. The histogram shows the number of hours spent on revising mathematics by all the secondary 2 students in a school during the week before the common test. नीचे आपको क्वेश्चन में एक हिस्टोग्राम दिए गए हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम में ये बताया गया है कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको टाइम शो किया गया है, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पर आपको फ्रीक्वेंसी शो किया गया है, ठीक है। ये जो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 आपको शो किया गया है ना, ये स्टूडेंट्स है, ठीक है। और ये 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये टाइम है, ठीक है। ये टाइम है आवर्स में, ठीक है। अच्छा, ये हिस्टोग्राम आपको दिए गए है जो मैथमेटिक्स रिवाइजिंग मैथमेटिक्स बाय ऑल द सेकेंडरी 2 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ड्यूरिंग द वीक बिफोर द कॉमन टेस्ट लेने से पहले, ठीक है। एक हफ्ते के दौरान एक स्कूल में ऑल द सेकेंडरी 2 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के, ठीक है, उनका कितना वक्त सर्व किया गया है वो यहाँ पर हिस्टोग्राम में शो किया गया है, ठीक है। अब मालूम क्या करना है। फर्स्ट पार्ट, यूजिंग द क्लास इंटरवल्स 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, मतलब ये जो आपको दिखाया गया है ना 0 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन 2, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4, बिल्कुल इसी तरह आपने क्लास इंटरवल्स रखने होंगे और आप इसका जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ना, ठीक है, वो आप कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। मतलब ये है कि हर क्लास इंटरवल के लिए आपने 2 डिफरेंस रखना है, ठीक है। देखिए ये आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिए गए है, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, शो किया गया है कि नंबर ऑफ आवर्स x आवर्स है, ठीक है। ये आपको क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, ठीक है। मतलब ये 0 to 2 मतलब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, मतलब 0 से लेकर 2 तक ये कितने स्टूडेंट्स ने वक्त सर्व किया, ठीक है। और 2 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन 4, ठीक है। तो इसमें कितने बच्चों ने टाइम स्पेंड किया, वो 30 है। वो कैसे है देखिए, 0 to 2 यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में आपको 0 दिखाई देगा। ये हिस्टोग्राम आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब इसी की मदद से ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं, ठीक है। और जो क्लास इंटरवल्स है वो आपको फर्स्ट पार्ट में दिए गए हैं, बताया गया है कि इसी तरह आपने क्लास इंटरवल्स रखने होंगे, ठीक है। अच्छा, तो 0 to 2 तक जो था वो कितने बच्चों ने यहाँ हिस्सा लिया तो सर्व किया, तो वो 0 था, ठीक है। और 2 से 4 मतलब 2 to 4 देखिए ये वाला कॉलम, ठीक है, जो आपको शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये 30 तक है ना, तो इस 2 to 2 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन 4 इसका 30 हम लिखेंगे। और 4 to 6 का हमने ये कॉलम कहाँ जा रहा है देखिए यहाँ तक, तो इसके सीध में आ जाए तो ये 40 आ रहा है, ठीक है, सही है। तो 40 आ रहा है, 40 शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 40 शो हो रहा है, ठीक है। और नीचे 30, ठीक है, और यहाँ पर 0, सही है। अच्छा, तो 6 to 8 वाला कॉलम हम देखते हैं इधर यहाँ। तो देखिए ये इसके सीध में आते हैं ना, तो ये 60 शो, यहाँ पर ये 60 स्टूडेंट्स ने टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पर, सही है। अच्छा, 8 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन 10, यहाँ पर देखिए 8 to 10 इधर ये कॉलम इसके सीध में इस तरह आ जाते हैं, तो ये 20 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम 20 लिख लेते हैं, सही है, ठीक है।
अच्छा, सेकंड पार्ट, state the number of students who spent more than or equal to 4। मतलब उन बच्चों के बारे में बताए, उन बच्चों की तादाद लिखे जिन्होंने स्पेंट मोर देन आर इक्वल टू 4, या 4 मतलब 4 से ज़्यादा, या 4 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन 6 है ना, तो मतलब या 4 से ज़्यादा, ठीक है, आवर्स उन्होंने स्पेंड किया हो, ठीक है, मतलब सर्व किया है। बट लेस देन 6 यहाँ पर बताया गया कि लेकिन 6 आवर से कम हो, 4 या 4 से ज़्यादा लेकिन 6 आवर से कम हो, ठीक है, उन बच्चों की तादाद लेके ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स इन दैट वीक, उस वीक में मैथमेटिक्स की रिवीजन पर जो सर्व किया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट मोर देन आर इक्वल टू 4, ठीक है, मोर देन आर इक्वल टू 4, ये तो ये रो आ रहा है ना, ठीक है, ये वाला, तो बट लेस देन 6 आवर्स, तो वो 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 आ रहा है, ठीक है, इधर देखे ये वाला आ रहा है, सही है। तो यहाँ पर ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी 2 स्टूडेंट्स इन स्कूल। स्कूल में टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी 2 स्टूडेंट्स वो बताए, वो मालूम करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स वो हम लिख रहे हैं, ठीक है, 30, 40, 60 एंड 20, मतलब जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है ना, उनकी टोटल नंबर हम लिख रहे हैं, ठीक है, मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी से आता है, इन सबको जमा किया तो ऐसे 150 आता है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट लेस देन 6 आवर्स ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स फॉर द कॉमन टेस्ट। अच्छा, कॉमन टेस्ट के लिए, ठीक है, रिवाइजिंग मैथमेटिक्स पर उन बच्चों का परसेंटेज मालूम कर ले, ठीक है, हु स्पेंट लेस देन 6 आवर्स, जिन्होंने 6 आवर से कम वक्त सर्व किया, ठीक है। सोल्यूशन, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट लेस देन 6 आवर्स, मतलब ये जो 6 आवर से कम है ना, ठीक है, 6 आवर से कम वाले, मतलब 0 से लेकर 6 तक जितने बच्चों ने हिस्सा लिया था, ठीक है, उन बच्चों को हम काउंट करते हैं, फिर टोटल पर डिवाइड करते हैं, फिर 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर देखिए, ये इन तीनों को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, इससे आता है 70, ठीक है, सही है, 70, और टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स जो है वो 150 है, जो हमने पहले मालूम किया था, ठीक है। फिर 100 0 के साथ कैंसिल होते हैं, तो 700 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 700 आता है, तो 700 डिवाइडेड बाई 50, तो इसे फ्रैक्शन ये आता है, ठीक है, मिक्स नंबर में आता है, ठीक है। 46 होल नंबर है एंड 2/3 ये फ्रैक्शन है, तो 46 एंड 2/3 ये मिक्स नंबर में जो आपको नंबर दिए गए हैं, ये परसेंटेज ये मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, the following table shows the distribution of marks of some students who took part in a science quiz. Copy and complete the table. नीचे आपको टेबल दिए गए है, ठीक है, जिसमें मार्क्स आपको बुक में क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक है, ये मार्क्स थे 56 to 60 है, और टेली भी उसमें दिए गए हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब मालूम क्या करना है, लोअर क्लास बाउंड्री मालूम करने, अपर क्लास बाउंड्री भी मालूम करने, और साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी मालूम करने हैं। इसका तरीका क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 56 से 0.5 माइनस करेंगे और 60 के साथ प्लस करेंगे, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेटा within that class. Think of it as the left hand edge of the bin on a histogram. लोअर क्लास बाउंड्री का मतलब क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, ठीक है,
जो पार्टिकुलर क्लास इंटरवल है ना, ये पार्टिकुलर क्लास इंटरवल है, ठीक है। इसमें जो 56 है ना, इसी से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये इससे लोअर क्लास बाउंड्री बन जाता है, ठीक है, सही है। तो ये 55.5 ये इस पार्टिकुलर क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है, सही है। और ये हमेशा ये लेफ़्ट हैंड एज में जो आपको दिखाई देता है ना, ये इसमें आपने सोचना होगा, ठीक है। अच्छा, तो अपर क्लास बाउंड्री दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है, ठीक है, जो पर्टिकुलर क्लास दिखाई देती है। यहाँ पर 56 तो ये पर्टिकुलर क्लास इंटरवल है ना 56 to 60। अब इसमें ये जो 60 है ना, 60 ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है। अब इसके साथ हम 0.5 ऐड कर लेते हैं, तो इसे 60.5 आ जाता है, ठीक है। और ये जो 60.5 बन जाता है ना, ये अपर क्लास बाउंड्री होता है, ठीक है। और ये 60.5 ये पार्टिकुलर ये वाला, ठीक है, पार्टिकुलर क्लास इंटरवल में ये इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है, इसको आप याद रखें। अच्छा, तो टैली का मतलब क्या है? टैली काउंटिंग डेटा पॉइंट्स विद इन अ क्लास। ये एक काउंटिंग डेटा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, सही है। मतलब लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री के दरमियान जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, डेटा पॉइंट्स, ठीक है, तो वो उसको हम टैली की सूरत में शो करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि जो नंबर्स इसमें आते हैं ना, वो इतनी दफ़ा आया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी 7 बनती है। यहाँ पर टैली में जो जितने भी काउंटिंग डेटा पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ना, ये इसको हम फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अब इधर देखिए काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो टोटल 7 है, तो यहाँ पर हमने 7 लिख लिया। और ये टोटल ये 5 और 2 7 आता है, तो 7 है, तो ये 5 है एंड 5, तो 5 + 5 से क्या है 10, तो ये 5 इधर 5 है, इधर भी 5, इधर 2 है 2 3 3 3 3, ठीक है। बी पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि टू विच क्लास इज ड्यू द मार्क्स 90.5 90.9 66.2 एंड 81.5 बिलोंग। ये जो मार्क्स है ना, ये हमें बताए कि ये कौन सी क्लासेस में आते हैं, ठीक है। 90.9 वाला देखिए यहाँ पर 91 to 95 है ना, इसमें 90.9 इसका जो लोअर क्लास बाउंड्री है ना, वो 90.5 है, तो 90.9 इन दोनों के दरमियान आता है, ठीक है। 90.9 ये 90.5 और 95.5 के दरमियान आता है, यहाँ पर हमने शो किया है, ठीक है। देखिए 90.9 91 to 95 क्लास इंटरवल में आता है, और 66.2 इसकी जो क्लास इंटरवल है ना, वो देखें 66.2 इधर देखें 66.2, ये 66.2 है, 66.2 है, 65.2 नहीं है, 66.2 है, तो ये 60 to 70 क्लास इंटरवल में आता है, ठीक है, पार्टिकुलर क्लास इंटरवल में आता है, ठीक है। अच्छा, तो 81.5 है, मतलब ये है कि ये 81 यहाँ 81 to 85 तक है, ये 81.5 है, यहाँ पर 80.5 लोअर क्लास बाउंड्री है ना, तो मतलब इन दोनों के दरमियान आता है, ठीक है। ये इस क्लास इंटरवल के दरमियान आते हैं 81 to 85, सही है। सी पार्ट, ड्रा अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए है ना, ये वाला, ठीक है, इसको आप एक हिस्टोग्राम पर मेंशन करें, ठीक है। अच्छा, ये आपको पर्टिकुलर क्लास इंटरवल दिए गए है, ठीक है, और ये लोअर क्लास बाउंड्री है और ये अपर क्लास बाउंड्री है, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री में 55 to 55.5 to 60.5 है, देखिए यहाँ पर 55.5 60.5, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ देखिए आपको ये सब कुछ दिए गए है, ठीक है। 55.5 यहाँ है, मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। इधर देखें, यहाँ पर ये है, और इधर ये है, और इधर ये है, इधर यहाँ पर ये, ठीक है।
सही है। अच्छा, तो 55.5 टू 60.5 की दरमियान फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है ना। तो 7 तक 6 7 8, तो यहाँ तक हमने ये कॉलम ड्रा किया। और इसी तरह 60.5 टू 65.5 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है, वो भी 7 है, तो इसको भी हमने 7 तक कॉलम ड्रा किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ 4 5 6 आता है, 5 यहाँ तक हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, कॉलम ड्रा कर दिया। तो नेक्स्ट क्या है, 10 है। तो ठीक है, 10 ये यहाँ तक हमने ये कॉलम ड्रा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 5 है, फिर 5 है, देखिए 5 5 फिर 2, इस तरह 3 3। ठीक है, थैंक यू।